दोस्तों मेरे साथ इस वक्त अरुण कुमार जी है जो पुणे से हैं और मैं ये समझता हूँ उनको कोई एतराज़ नहीं होगा अगर मैं उनकी उम्र बताऊँ। ही इज़ 72 ईयर्स ओल्ड। सही बात है ना? हाँ जी। हाँ जी। और वो ग्रेट लेक्स ऑफ कश्मीर का ट्रैक कल से शुरू कर रहे हैं। तो चाहे वो 72 ईयर्स बोले, अपने आप को ओल्ड बोले, लेकिन मैं इनको यंग बोल रहा हूँ। तो इनके यंग का राज क्या है, मैं उनको पूछूंगा। तो अरुण जी आप बताइए ज़रा कि आप कैसे अपने आप को फिट और यंग रखते हैं? देखिए, फिटनेस और यंग रहने के लिए दो चीज़ें हैं, एक है मेंटल और एक है फिजिकल। आई थिंक कि मेंटल सबसे पहली चीज़ है। जो शुरुआत होती है वो मेंटली अगर आप प्रिपेयर्ड हैं फिट रहने के लिए, और आप मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली कोई हिम्मत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से, जो हमें अपने चारों तरफ एक वो बना लेते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, उससे बाहर निकल के वो चीज़ें करें जो हम डरते हैं करने से। कोशिश करें बड़े सतर्क होके। ये नहीं मैं कह रहा कि आप जाके कूद जाएं, पर आप कोशिश करें और धीरे निकलें, तो आप देखेंगे कि आपके सामने इतना लाइफ खुल जाती है कि आप देखते हैं, आपको लगता है, पता चलता है कि आप जो सोचते थे आप कभी नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, और उससे कहीं जाते हैं। फिर वो वहाँ से शुरू हो। तो मैंने जैसे आज से 5-6 साल पहले मैं भी नॉर्मल वॉकिंग करता था जैसे वो लोग करते हैं। 4-5 साल पहले किसी को देख कर ही जॉगिंग शुरू की, और उस जॉगिंग से मुझे याद है जब पहली बार मैंने जॉगिंग करी तो 500 मीटर भागने के बाद मैं हाफ रहा था, मुझे भागा नहीं गया। फिर धीरे धीरे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जॉगिंग करनी शुरू करी। आज मैं हाफ मैराथन तक रन कर सकता हूँ आराम से। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के ट्रैकिंग करूँ। तो मैंने ट्रैकिंग करनी शुरू करी। पहली ट्रैकिंग एक थोड़ी सिंपल सी ट्रैकिंग करी वेस्टर्न घाट्स में। पुणे के आसपास बड़े हिल्स हैं, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। वो किया, और फिर धीरे धीरे आज आप मुझे देख रहे हैं कि इन यंग जवान लोगों के साथ कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक करने का। मेरे हिसाब से इन सब से जवान आप है, क्योंकि आपकी हिम्मत, विल पावर को देखकर ये नहीं लगता है कि मुझे तो देखिए सर, मुझे ना अपने को बुढ़ा बोलने में कोई शर्म नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि मैं कहता हूँ देखो मैं बुढ़ा हूँ, फिर भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। फिर भी मैं जवान हूँ। तो मैं तो लोगों को बताता हूँ अपनी उम्र सबसे पहले कि भाई मेरी उम्र इतनी है, और सिर्फ ये नहीं कि दिखाने के लिए या अपनी बड़ाई करने के लिए, इसलिए कि मैं उनको कहता हूँ कि देखो आप अगर अभी से ये सब करना शुरू कर दोगे तो मेरी जो फिटनेस है उससे 10 गुना फिटनेस आप अपनी एज में रखोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगता है कि हम जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, क्यों फिटनेस, मुझे आज से 5-6 साल पहले अपने घुटनों में इतनी प्रॉब्लम थी, बैक प्रॉब्लम थी, मैं बाथरूम में गिर जाता था, चला नहीं जाता था। आज वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई सिर्फ इन चीज़ों से। और उससे क्या है कि आप और लोगों को तंग नहीं करते। नहीं तो क्या होता है, बुढ़ापे में आप अपने बच्चों के ऊपर बोझ बन जाते हो। तो जब तक पॉसिबल हो कम से कम हम अपने पैरों पे खड़े हों। मेरा सिर्फ एम ये है, ये नहीं है कि किसी को दिखाना कि मैं बहुत हरकुलिस हूँ या सैमसंग हूँ। सिर्फ ये है कि भाई हम अपनी चीज़ें, अपने काम, मैं और मेरी वाइफ, हमारे घर में कोई सर्वेंट नहीं, हम घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, ये सब कुछ खुद करते हैं। सिर्फ इसलिए करते हैं कि अदरवाइज़ क्या होता है कि आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, फिर आपकी हेल्थ खराब हो। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम घर में 3-4-5 घंटे घूमते रहें, काम करते हैं। उससे भी फिट रहना बहुत आसान है, इसमें एक्चुअली कुछ मुश्किल नहीं। आप दिन में अपने पैरों पे रहो। मैं तो कुछ ज़्यादा ही करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इतना भी करना हो। आप अपना काम खुद कीजिए घर में, आप फिट रहेंगे। चलो आपसे मिलकर अच्छा लगा, और ये बातें शायद हमें तो काम आएगी लेकिन और लोगों को भी काम आएंगी। वही है सर, वो करना। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द ग्रेट लेक्स ऑफ कश्मीर ट्रैक। थैंक यू वेरी मच। और कभी हम पुनः आए तो आपसे मिलेंगे। श्योरली। थैंक यू सो मच।
मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों साइड खिड़कियाँ है ना, तो पूरा नज़ारा ही कुछ अलग है। सुबह उठते ही आप वैसे खेत देखेंगे, आगे नदी है, तो बहुत मज़ा आता होगा आपको ये गांव में, है ना? हाँ, अच्छी जगह अच्छी जगह है, अच्छी जगह है और एकदम शांत है। इतना कुछ हाँ। जैसे शहरों वाली वो भीड़ भाड़ नहीं है और धूल मिट्टी और इतना ट्रैफिक नहीं, तो अच्छा है ना। तो यहाँ पे कमाई का क्या है, क्या खेती बाड़ी करते हैं? और खेती बाड़ी है, मक्की है, राजमा है, राजमा होता है यहाँ पे? हाँ, साग है, अच्छा। बस और कुछ और ये तो वो है ना गन्ने वाली, गन्ने है ना? नहीं। हाँ, ये मक्की है, मक्की मक्की है, अच्छा। गन्ना नहीं है, मक्की। मक्की है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं ना, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, तो वैसे ये टूर गाइड भी होते हैं ना ज़्यादातर गाइड लोग, भी होते हैं, नौतल भी होता है। जैसे कि ये बड़ी कंपनी आ गई तो उसके भी गाइड। इनके लिए भी गाइड, हाँ। ये इंडेक्स वाले हैं ना, हाँ, इंडिया हैक्स वाले। हाँ। ये असल में सोनामार्ग से जाते थे, तो अभी नारानाग से चढ़ रहे हैं। अच्छा। तो अभी इनका कैंपेन का यहाँ पे लगा है, तो अभी ये यहाँ से जाएंगे सोनामार्ग, यहाँ से चढ़ेंगे तो वहाँ से उतरेंगे। अच्छा। अभी इनका ये है, क्या बोलते हैं, इनका गाइड अपना है, इनके आपके हेल्पर है। अच्छा। हाँ, ये बस घोड़े शोड़े यहाँ से हाँ। मिलते हैं। इनका तो वो टेंट आपने तो देखे है ना। देखे। तो अब ईद का कैसे आप त्योहार मनाते हैं यहाँ पे? ईद है ना परसों? हाँ, परसों ईद आज आपका था, कल तो परसों ईद है। हाँ, तो क्या तैयारी की है आपने? कौन सब कुछ तैयारी कर लेते तैयारी कर ली? कर ली। अच्छा, दो नए दिन कपड़े होते हैं, पहनेंगे? सफाई करते हैं, नवा कपड़े पहनते हैं। अच्छा। और अड़ोस पड़ोस में, पड़ोस के घर हम मिलने उनको जाते हैं, खाना वाना देते हैं और उनके घर से भी आता होगा। हाँ, कुर्बानी करते हैं। शीर खुरमा बनाते हैं, हाँ, है ना? कुर्बानी करते हैं। हाँ, मेन तो बकरे की। हाँ, बकरी। तो आपने नीचे प्रॉमिस किया था कि आप कश्मीरी वाला गाना हमें सुनाएंगे। वो मेरी सहेली है कि वो सुनाए, कहाँ? वो यहाँ पे। तो बुलाओ, अभी बुलाती हूँ। तो एक कश्मीरी गाना भी रिकॉर्ड हो जाए हमारे लिए। अब बुलाओ। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा जी। अच्छा, ये घर, इतना बड़ा मकान किसने बनाया? ये यहीं का मिस्त्री है। यहीं का मिस्त्री है। तो मैं देख रही हूँ कि पत्थर ज़्यादातर यूज़ हुए हैं और लकड़ी है ज़्यादा। लकड़ी और पत्थर है। तो लकड़ी से क्यों बनाते हैं? इससे क्या होता है? यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, इसीलिए लकड़ी का बनाने पर मजबूत है। अच्छा, बर्फ़ में थोड़ा वार्म रहेगा, है ना? बहुत बर्फ़ पड़ती है उसकी। बहुत बर्फ़ होती है? कितनी होती है? 5-6 फीट होती है। 5-6 फीट? ओहो, तभी आप यहीं पे होते हैं? अच्छा, विंटर में भी हम लोग यहाँ होते हैं। विंटर में भी यहाँ रहते हैं। ऊपर पूरा खाली लगता है ना? ऊपर पूरा अभी खाली है। अच्छा, हाँ। और पास में जो नदी बह रही वो भी पूरी फ्रोजन हो जाती होगी? नहीं, कम हो जाती है, थोड़ी चलती है पर कम हो जाती है। कम चलती है? अच्छा। पानी कम हो जाता है। हाँ। अगस्त के बाद कम हो जाता है। अगस्त के बाद? और बारिश कब में? कभी कभी गिरती है। कभी तो मेन 2 ही रहते हैं। सावन में गिरती है बारिश। सावन में। ये आपका खेत है? ये वाला आपका है? नहीं, श्रीनगर, वो तो श्रीनगर वाला है। अच्छा। ये तो अच्छा, तो आप संभालते हैं? तो मक्की, मेन राजमा होता है यहाँ पे? राजमा होता है, मक्की होती है। ये बहुत ऊंचाई पे भी है, ये सारा ऐसे ही जाते हैं ना? बहुत ऊंचाई पे मकान में देख रही हूँ। देखो कहाँ, वहाँ तो कितना ऊंचाई पे है। हाँ, वो वाला सबसे लास्ट में। तो सब सामान लेने के लिए तो नीचे आते होंगे ना? हाँ, सामान लेने के लिए तो नीचे आना पड़ता है ना? हाँ, कैरी करके ले जाते हैं। हाँ, पिट्ठू भी रखना पड़ता है, इसलिए सबके घर पिट्ठू है ना? हाँ। गिर जाओगी, गिर जाओगी बेटा ना? नहीं हो सकता। नहीं जा सकती। अरे, और झुक जाइए थोड़ा नीचे, और झुक जाइए थोड़ा नीचे। बैठ के चले जाओ, बैठ जाओ पहले नीचे। वेल डन। ठीक है, चलो मैं जाती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। कौन आपकी सहेली है यहाँ पे क्या? चाचा जी बैठे हैं यहाँ तो। कहाँ है आपकी सहेली? नहीं अंदर नहीं जाना। ठीक है ठीक है। अरे चाचा जी का फोटो बहुत अच्छा आ रहा है उसका। आपके यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नज़ारे हैं। हम तो बहुत खुश हो गए। आप आओ तो मैं जाऊँ अंदर, आप आ जाइए। नहीं नहीं अकेले नहीं जाऊँगी, आप आओ। नहीं नहीं ठीक है। वो बोलेंगे ये कौन आ गई। आपके घर मेहमान आ गए। आगे वो जोरा जी उसने मुझे भेज दिया यहाँ पे। मैं तो देखने आई हूँ आपका काम। अच्छा देखो बहुत अच्छे नज़ारे यहाँ मैंने तो देखा। चाचा जी को बोला कि कितना प्यारा है। हमारे यहाँ तो इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक। यहाँ अच्छा लग रहा है। गर्मी भी बहुत है हमारे वहाँ पे, 47 डिग्री रहता है। आप धूप में बाहर निकलोगे तो चमड़ी जलने लगेगी। इतने धूप नहीं होती इधर, ठंडी दोपहर को माइनर यहाँ पे बहुत कम गर्मी थी। हाँ हाँ गर्मी नहीं है। हाँ इतनी नहीं है। अच्छा आपका नाम क्या है? नहीं है। क्या नाम है? क्या? ऐजा। अच्छा ऐजा है आपका नाम? नहीं है। चलो आपका नाम नहीं है रखते हैं। नाम क्या है? नहीं है। नहीं है। आपका नाम नहीं है। आप क्या खा रहे हो? चाय पी रही है। चाय पिएगा? तुम पिएगा चाय? नहीं नहीं मैं पी के आई चाय वहाँ। 2000 की बस्ती होगी यहाँ। कितनी है बस्ती यहाँ की? है अच्छा। हम मंदिर गए। मंदिर से आगे जो लोग बैठते हैं ना वहाँ पे नदी के पिकनिक सब लोग करते हैं, वहाँ गए थे, फिर वापस आ गए। हाँ फिर यहाँ आए इनके घर, फैजान के घर आगे जो बन रहा है ना वहाँ। फिर मेरे हस्बैंड को बहुत बुखार आ गया है, वो तो वो सो रहे, बहुत बुखार आ गया उसको। तो अभी उसकी तबीयत ठीक है तो हम जाएंगे आगे ट्रैक करेंगे, अगर नहीं है ठीक तो फिर हम नहीं जाएंगे। यहीं पे हम रहेंगे, कल आराम रेस्ट करेंगे। यहाँ भी अच्छा है। हाँ हाँ कितना दिन है आप? हम ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखो हम अच्छा लगा तो रह लेंगे, 1-2 दिन फिर आगे जाएंगे। इस तरह ऐसे निकल गए हम। थोड़ा बहुत तो होता ही बाहर निकलने से। ये होता है ना, ये हवा भी तासीर हो जाती है। हाँ क्योंकि हाँ थोड़ा तो होता ही है। इसके जो ऊपर का ये छिलका है खुद ब खुद नीचे आएगा। अच्छा अंदर से अखरोट निकलेगा, उसके ऊपर वो होती है एक हाँ। और लेयर। फिर जब उसको तोड़ते हैं उसके बाद उसके अंदर से गिरी निकलती है। अच्छा हाँ। फिर ये क्या बेचते हैं कि नहीं बेचते? वो लकड़ियाँ फिर विंटर के लिए जमा की ना। दिस वे, दिस वे। कौन चलाते हैं आप? आंगनबाड़ी। वो वहाँ कमरा में, वो अभी बंद है। बंद है? अभी छुट्टी है ना। अच्छा जी कहाँ पे? यहाँ पर ऊपर। देखा ना यहाँ पे फ्री डिश, अच्छा फ्री डिश। इस पे कम चैनल आते हैं ज्यादातर। लेकिन यहाँ पे मूवी तो आ जाती है। हाँ मूवी आ जाती पता है यहाँ पे लेडीज का पूछ के लेती है, अगर किसी को ठीक है तो। अभी यही आंगनबाड़ी करी तो प्रेग्नेंट वुमन उसके लिए भी सब कुछ आता है। जी सब कुछ आता है इसके लिए, बिस्किट दलिया सब कुछ। सब कुछ आता है। अच्छा और अगर कोई दवाई की और जरूरत पड़ गई तो? जी वो दवाई भी देते हैं, यहाँ हॉस्पिटल है।
हाँ 2 नर्स आती हैं, एक डॉक्टर है। हमारी जो है वो लाभ में डॉक्टर जो है लाभ में, अच्छा और 2 आती हैं मैडम नीचे से नर्स नर्स आती है। इंजेक्शन भी करती है, गाँव में भी चलती है अच्छा जी। घर घर जाते हैं वो सब सब जो बीमार बैठी है उसका काफी उसका वो सब रखती है, रिकॉर्ड रखते हैं। वजन करती है, कार्ड लाती है, सब कुछ करती है। अच्छा हाँ हेल्थ कार्ड भी होगा ना आपका? है जी। हेल्थ कार्ड होता है हाँ होता है, वो उनका है। बच्चों बच्चों का का अच्छा जब बच्चों की डेट आती है ना, आती है वो फिर आशा इधर आशा बुला कर देती है बच्चों को। आशा वर्कर जी हाँ अच्छा ये भी जी वहाँ हाँ भी है। है यहाँ भी है। फिर वे आती है बच्ची को लेकर वैक्सीन कराती है, सब कुछ करती है, गाँव में चलती है, जो कोई बीमार है जो कुछ है जो कोई मुश्किल है। अच्छा अच्छा तो अच्छा जब ये सेंटर आंगनबाड़ी है, ये पहले किसी मुल्क में नहीं था, अच्छा करीबन 90 साल से ये ऊपर हो गया। हाँ हाँ जब ये मेरा हस्बैंड है इसकी माई थी वो उसमें काम करती थी, 50 रुपया में 50 रुपए 30 रुपया में पहले काम करती थी। फिर ये गाँव में फिरता फिरता आया, गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं दिया हमको। फिर एक औरत चलती थी, उसने बोला हमको ये ढालना है, हमको कोई मकान चाहिए। फिर जब वो लेकर आए इधर, हमारा 2 मंजिल मकान था पहले, तो आपने दे दी उसको? जी हाँ किराए में दिया? जी हाँ उसको दे दिया। फिर उससे सेंटर डाला। फिर एक सेंटर है ये नारानाग में, पूरा 4-5 गाँव है, कोई सेंटर आंगनबाड़ी और नहीं। तो आजू बाजू के गांव से बच्चे आते हैं यहाँ पे? आते कम कम बच्चे, इतना बच्चों को कौन से पूरे करते हैं? सब रोज जी छोड़ने आना फिर लेने आना? नहीं वो छोटे बच्चे नहीं आते, एक 6-5 महीना में 6 महीना तो फिर वे चले जाते हैं क्लास में। जो वो दूसरा 5 साल एक्चुअली यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर में दूसरी बात है ना, हाँ। यहाँ पे पढ़ाते नहीं है, खाली वो जैसे वो खिलौने है ना, उनका माइंड डेवलप करने के लिए वो वही खिलौने जी हाँ। बस फिर वो थोड़े गीत हाँ राशन वाशन थोड़ा सिखाते हैं इधर, थोड़ा खिला दिया, थोड़ा खेल हाँ खेल कूद वही उनका वही होता है। उनका आंगनबाड़ी वो में तो इतने छोटे बच्चे हाँ। क्या करेंगे इससे? वही सामान होता उसका है। हक है खेलने का, तो उसको क्यों इतने परेशान करना छोटे बच्चे को, उसको पढ़ाने का? ऐसे ही वहाँ भी ऐसे ही होता है। अच्छा तो कितने टोटल आते हैं बच्चे यहाँ पे? 40 बच्चे 40 बच्चे? जी। अच्छा 40 बच्चे, 10 औरतें आती हैं जो बच्चों को दूध देती है। हाँ जो था हम लाते हैं। अच्छा हम लाते हैं। अच्छा। चलो खुशी हुई मुझे जानने की यहाँ भी अच्छी फैसिलिटी है। मुझे लगा नेटवर्क नहीं है मोबाइल का तो क्या होगा। कोई नहीं, मोबाइल नेटवर्क नहीं है लेकिन एजुकेशन तो है, ये तो अच्छा है। आप कितना दिन यहाँ रहेंगे? अभी देखते हैं क्या होता है। मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत फिर ना तो बुखार आ रहा है इसको, तो थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद गंगाबाद जाना है? गंगाबाद वो जाना था लेकिन अब नहीं जा पाए। हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है अभी, वो बड़ा है, कॉलेज कर रहा है, और 2 लड़कियों उसकी शादी हो गई है। जी तो वो सब वहाँ पे है गुजरात में। आप आगे हाँ हम आ गए, बस हम रिटायर्ड होके अब घूम रहे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। आप क्या सर्विस करते हैं? मैं टीचर थी ना, इसीलिए मैं रिटायर्ड हो गई। मैं तो चाय पी चाय बनाई। शिक्रा में कभी कभी आता है। ठीक है चलो हम मिलते हैं, हम जाते हैं थोड़ा और आगे काम देख लेते हैं।